नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। चक्राता से बड़ी खबर मिल रही है। यहां के त्यूणी क्षेत्र में भूठ गांव में 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई है। गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के चलते हादसा हुआ। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों मजदूरों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। गोवा के अरपोरा इट क्लब अग्निकांड उत्तराखंड के कुछ लोग नागरिकों के प्रभावित होने की इसमें आशंका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक धामी सरकार ने गोवा सरकार से आग्रह किया है कि यदि किसी भी पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क किया जाए और उपचार और सभी आवश्यक सहायता प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए। इस पर गोवा सरकार ने सभी प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, इसी नंबर पर मेरे वाले पे भेज दीजिए। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा सैड इंसिडेंट हो गया यार। कैसे हुआ ये, क्या हुआ ये? हरिद्वार में बजरंग दल के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। रविवार शाम को निकाली जा रही बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र के दुर्गा चौक पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इससे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता दुर्गा चौक पर ही जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एसपी सिटी और मौके पर पहुंचे और बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित लोगों को शांत कराया। बजरंग दल का आरोप है कि गैर समुदाय के लोगों ने माहौल खराब करने की बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव किया। वहीं पुलिस का कहना है कि ज्वालापुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी। उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश थी। जब ये ज्वालापुर से दुर्गा चौक होते हुए आ रहे थे तो दुर्गा चौक के पास किसी शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर फेंका गया, इसमें चोटें भी आई हैं। तो उस संबंध में अवगत कराया गया, हमारे द्वारा तहरीर ली गई है। अभी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, हमारी टीमें बनी हैं और जो भी शरारती तत्व होगा। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा 2 घटनाओं ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। विकलेश्वर कॉलोनी में एक हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी और काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। वहीं लक्सर हाईवे पर 5 हाथियों का झुंड सड़क पार करता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा है। लगातार हो रही आवाजाही से स्थानीय लोग दहशत में हैं और वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। पुष्कर सिंह धामी सरकार पिछले कुछ समय से लगातार सरकारी जमीन को कब्जे से हटाने को लेकर एक्शन में है। इसी क्रम में रामनगर के पालिका क्षेत्र से सटी पुछड़ी बस्ती से अतिक्रमण हटाने को लेकर रविवार सुबह से प्रशासन की टीम एक्शन में दिखी है। यहां तिराई पश्चिमी वन विभाग की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त की शिकायत मिलने पर एसआईटी बनाई गई और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई हुई। 25 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर 52 से अधिक कच्चे पक्के बने मकानों को ध्वस्त कर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। वहीं अतिक्रमण का विरोध कर रहे 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। टोटल 170 लोगों को हमने बेदखली आदेश पारित किया था। उसमें से लगभग 40 लोग कोर्ट गए थे, माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर के आए थे और जो अवशेष थे उनको अब हमने बार बार जो कहा कि भाई इसको खाली करो,
तो उसमें से लगभग 45-50 परिवार छोड़ करके चले गए अपने आप ही। तो अब इस समय जो बचे हुए 52 फैमिलीज हैं, जो 52 फैमिली हैं उनको हमने इस समय अतिक्रमण खाली कराया है। उसमें से लगभग 15 मकान तो पक्के थे उनके, और कुछ अर्ध कच्चे और कुछ कच्चे थे, तो वो सब लगभग आज हो गया है। तो अब उसको बस अब ये कार्रवाई पूरी हो गई है। अब ये इसका जो मलबा वगैरह है उसको समेटने की कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी रविवार सुबह बुलडोजर गरजा है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में खेड़ा मुस्लिम बस्ती में अवैध कब्जे हटाए गए। बताया जा रहा है कि खेड़ा बस्ती की 8 एकड़ की सरकारी जमीन में कई लोगों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। जमीन के दस्तावेजों की जांच के बाद सुबह यहां बुलडोजर चलाकर पूरा कब्जा हटा दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। ये खेड़ा एरिया है। यहाँ नगर निगम की करीब 8 एकड़ भूमि अतिक्रमित कर ली गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्देशों से और प्राधिकरण के निर्देशों से आज प्रशासन और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण से मुक्त कराया है इस भूमि को। ये करीब 8 एकड़ है और इसकी कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसमें पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। बागेश्वर की कपकोट के केदारेश्वर मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 108 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां उन्होंने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों से संवाद कर लोकल प्रोडक्ट्स की जानकारी भी ली। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई 108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर दौरे के दौरान ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव स्वरूप बाबा बागनाथ का पूजन किया और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से संवाद किया। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बागनाथ आस्था का प्रमुख केंद्र है। बागनाथ मंदिर धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और सरकार ने बागनाथ मंदिर को मानस खंड मंदिर माला में जोड़ा है और इसके लिए विकास के लिए मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानस खंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और माँ सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है। पिंडारी ग्लेशियर है। अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। कोटद्वार में सिद्ध बली बाबा के वार्षिक अनुष्ठान के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिद्ध बली मंदिर में पहुंचे और अपने पुराने धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव के चलते सीएम योगी हर बार की तरह इस बार भी यहां पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेता महेंद्र सिंह राणा समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने सिद्ध बली बाबा के समक्ष पूजा की, साथ ही प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की भी कामना की। तो मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये धरती भी पावन हो गई है, क्योंकि ये गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि भी है। तो आज सभी भक्तजन जो हैं प्रफुल्लित हैं
और आज यूपी के सीएम योगी नाथ जी भी आए थे और उन्होंने मेरी पूजा अर्चना की, सिद्धबली बाबा के दर्शन करे और मुझे भी उनके साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। माफी मांगने के बावजूद विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सिख समाज को लेकर की गई टिप्पणी हरक सिंह रावत का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। रविवार को हरक सिंह हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर अरदास की। उन्होंने गुरुद्वारे के जोड़ा घर और रसोई घर में सेवा की। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने अनजाने में कही गई बातों के लिए खेद जताया और पूरे सिख समाज से माफी मांगी। पांवटा साहिब की दरगाह, पांवटा साहिब गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया कि गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरी मनसा मेरे भाव कभी भी खराब नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन हरक की ये माफी सिख समुदाय के रोष को शांत नहीं कर पाई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इसे राजनीतिक नाटक करार दे रहा है। उनका कहना है कि हरक सिंह देहरादून के सिखों का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए हिमाचल जाकर माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सिख नहीं होते तो आज हरक सिंह रावत भी रावत नहीं होते, बल्कि कुरैशी होते। तो क्या उनको उस गुरुद्वारे जाके वहाँ संगत के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? इससे अच्छा तो पांवटा साहब की जगह तो वो हमारे सबसे जो बड़ा तीर्थ स्थान है हमारा गोल्डन टेम्पल, वहाँ जाके माफी मांग लेते। सीधी सी बात है, यहाँ वो सिखों को फेस नहीं कर पा रहे। सिख वो कौम है जिन्होंने अपने सरबंस वार दिए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी शहादत से आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आज हमारा नाम गुरप्रीत सिंह छाबड़ा है तो वो उनकी वजह से है। आज नहीं तो हरक सिंह का नाम कुरैशी होता, हरक सिंह नहीं होता। ये आप ध्यान रखें। बहरहाल हरक सिंह की सफाई और माफीनामे के बावजूद विवाद शांत नहीं हो रहा है। राजनीतिक रूप ले चुके इस मुद्दे पर सिख समाज और विपक्ष की प्रतिक्रिया आग में घी का काम कर रही है। एक दिन पहले तक जो कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी, वो अब ताजा प्रकरण के बाद में बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि गुरुद्वारे में की गई सेवा कहां तक हरक और कांग्रेस को राहत दे पाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी पर अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी सिख समाज से माफी मांगना चाहते हैं। इसके लिए हरीश रावत सोमवार को सब्जी मंडी स्थित गुरुद्वारा जाएंगे, जहां प्रायश्चित स्वरूप कार सेवा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि सिख समाज में हमारे साथी की बेअदबी से जो गुस्सा है, वो हमारा फर्ज है कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। अब संयोगवश हमारे एक साथी सहयोगी ने, बड़े साथी ने कुछ ऐसी बेअदबी वाली बात कह दी जिसको लेकर के, खैर ये सभी को दुख है उस बात का, सभी को, मगर हमारे महान सिख समुदाय में उसको लेकर के समाज में बहुत गुस्सा है। तो मैं कल गुरुद्वारे जा करके वहाँ जूता सफाई का काम करूं, कार सेवा करके प्रायश्चित करूं जो गलती हमसे हुई है, और माथा टेक करके गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक करके अपने साथी के वचन के लिए जो उससे लोगों को ठेस पहुंची है क्षमा मांगू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के देव ब्लॉक के सैनिक बाहुल्य गांव स्वाड़ में 18वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। वीर भीमी स्वाड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान अमर शहीद मेला सवाड़ को राजकीय मेला घोषित करने का ऐलान किया। साथ ही नंदा देवी राजजात के बाद ग्वालदम, देवाल, वाण, तपोवन मोटरमार्ग को बीआरओ सौंपने और तलवाड़ी में मटई में खेल मैदान बनाने की घोषणा की। आया हूँ
लेकिन इस मेले में आना तो जितनी बार आओ उतना कम है। यहाँ पर आकर हमें हमारे सभी वीर योद्धाओं की उनका स्मरण होता है, उनको हम नमन करते हैं। और सच में ये मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है। जिस गांव से, जिस छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ हो, जो भी आतंकवादी ऑपरेशन सेना ने चलाया हो, उसमें सभी में यहाँ की वीर योद्धाओं ने भाग लिया है अपना। देहरादून नगर निगम अपना 27वां स्थापना दिवस 9 दिसंबर को भव्य रूप में मनाने जा रहा है। 1998 में नगर पालिका से निगम का दर्जा मिलने के बाद पहली बार इतना बड़ा आयोजन होगा। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में निगम की उपलब्धियां, विकास कार्य और भविष्य की योजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। खास पहल के तहत सभी जोनल ऑफिसों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोग सफाई, सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइट और संपत्ति कर जैसी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। निगम का 9 दिसंबर को स्थापना दिवस है और इसी के क्रम में जो अब तक की अच्छी कार्य योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और जो भविष्य के लिए योजनाएं अभी हैं, उनको लेकर के एक शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। और इसी के साथ में पूरे सप्ताह भर जो विभिन्न जोनल कार्यालय हैं नगर निगम के, वहां पर निगम जनता के द्वार के तर्ज पर जो समस्त हमारी नागरिक सुविधाएं हैं निगम के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में गुलदारों का आतंक थम नहीं रहा है। ताजा सीसीटीवी फुटेज अल्मोड़ा के रानी धारा का है, जहां एक गुलदार बाकायदा गलियों से घूमते हुए मकान की सीढ़ियों पर चढ़कर घर की ओर बढ़ता दिखा। ये घटना इसी हफ्ते की है, जब रात में मकान मालिक सोए हुए थे। तब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उनके होश उड़ गए और घटना के बारे में वन विभाग को सूचना दी गई है। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार और भालू की बढ़ती सक्रियता को लेकर जिला प्रशासन और वन महकमा अलर्ट मोड पर है। लगभग 50 लाख की लागत से वन विभाग आधुनिक उपकरणों की खरीद कर रहा है। संवेदन क्षेत्रों में निगरानी, रेस्क्यू कार्यों तथा आकस्मिक परिस्थितियों में कार्रवाई के लिए थर्मल ड्रोन, फोकस लाइट, ट्रैंकुलाइज गन और NIDS आधुनिक पिंजरे और साथ ही सुरक्षा सामग्री खरीदी जा रही है। या जो मात्रा में अभी हमारे जो की इक्विपमेंट्स हुए, जैसे नाइडस हो गए, फॉक्स लाइट्स हो गए, केजेस हो गई, तो उनका मोबिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है। हमने रिसीव भी कर लिया है। काफ़ी अभी जो इसी में मतलब हाई एंड इक्विपमेंट जैसे हमारे थर्मल ड्रोन्स वगैरह होगा, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितना भी हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स भी होते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं या बन सकते हैं, उनको हम बहुत तेज़ी से आइडेंटिफाई करके अपने आप को हाईली एफिशिएंट कर सकते हैं। चमोली समेत उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इन दिनों कड़ाके की शीतलहर चल रही है, जिसके चलते सुबह और शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति में स्थित प्रसिद्ध टीमर सेंट महादेव का मंदिर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में समा गया है। ये मंदिर, जो अपनी प्राकृतिक बर्फ की संरचना के कारण उत्तराखंड के मिनी अमरनाथ के नाम से विख्यात है, यहाँ शिवलिंग के ऊपर से टपकने वाला पानी अब जम चुका है और उसने विशालकाय बर्फ की शिला का रूप ले लिया है। चार धाम के कपाट बंद होते ही उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा अपने चरम पर है। धार्मिक परंपरा, आस्था और पर्यटन का संगम इस यात्रा को खास बना रहा है। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ सुरक्षा और व्यवस्थाएं भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने तक चलती है। अब सरकार ने शीतकालीन गद्दी स्थलों को भी यात्रा में शामिल करने की कवायद शुरू की है, ताकि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन पूरे साल चलता रहे। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शीतकालीन व्यवस्था के साथ उत्तराखंड की ये परंपरा प्रदेश की रीढ़ बनेगी। इससे स्थानीय लोगों को
12 महीने रोजगार मिलेगा। तो वो परंपरा शिथिल हो रही थी, तो हमने सोचा कि फिर से उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने ये यात्रा फिर से आरंभ की। ये भगवान की कृपा है कि तीसरा वर्ष इस बार हम लोगों के सामने है और ये तीसरे वर्ष की शीतकालीन यात्रा हम लोग इस समय कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन कपाट मंगलम के बाद जो शीतकालीन यात्रा जो है कि प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 7000 तीर्थयात्रियों ने इस समय यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन किए हैं। 25 नवंबर को जो है कि अंतिम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए थे और उनकी शीतकालीन गद्दी पांडुकेश्वर और शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ में विराजमान है। बाबा केदार जो है कि ऊखीमठ में जो शीतकालीन गद्दी स्थान है वहां पर जो है कि विराजमान है। बीते 2 सप्ताह से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में अब तक करीब 7000 श्रद्धालु चारों गद्दी स्थलों पर पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम के मुखबा, यमुनोत्री के खरसाली, केदारनाथ के ऊखीमठ और बद्रीनाथ के जोशीमठ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अभी हमारी ग्रीष्म चारधाम यात्रा अभी उनका समापन हो गया है और उसी दिन से हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है चार धामों की, शीत धामों की, वो शुरू हो गई है और अब तक लगभग 7000 तीर्थालुओं ने धामों में दर्शन किए हैं। जो धाम आपके जो मुखवा, खरसाली, जो माँ यमुनोत्री की शीतकालीन गद्दी है, जोशीमठ और ऊखीमठ, वहां पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। शीतकालीन यात्रा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए नई आर्थिक धुरी बनती जा रही है। परंपरा और पर्यटन के साथ देवभूमि अब 12 महीने की धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बनने लगा है और इस बार शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से ज्यादा उत्साह है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।